देख लिया तुमने अपना हाल। तुम वकील से कुछ नहीं कहोगे, अबिया को कुछ नहीं बताओगे। अगर तुमने अपनी जबान खोली, मेरा या इस मामले का किसी से जिक्र किया, तो तुम्हारी जान लेना मेरे लिए कोई मसला नहीं। तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे बच सकते हो? तुम कुछ भी कर लो, कहीं भी चले जाओ, मुझसे नहीं बच सकते। ठीक है, तुम आजाद हो, लेकिन सिर्फ उस वक्त तक जब तक अपनी जबान बंद रखोगे। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो इसी आईसीयू के बिस्तर पर पड़े पड़े मर जाओगे। अगर मेरी बात मान गए तो तुम्हारी जिंदगी बच जाएगी। बोलो, क्या चाहते हो? देखी, रिलैक्स रिलैक्स, आप ज्यादा एफर्ट नहीं करें, रिलैक्स करें, आप ठीक हो जाएंगे। मैं डॉक्टर बशीर हूं, आपका यहाँ इलाज हो रहा है। आप अपनी बहू और पोते को लेने हॉस्पिटल नहीं जाएंगे? मैंने जाके क्या करना है भाई? तुम्हारे बेटे ने अपनी बीवी को डायरेक्ट पैसे भिजवा दिए उसके अकाउंट में, तो बस ठीक है। महरीन वहां पर है, बिल क्लियर करेंगे, बाहर से कोई टैक्सी वैक्सी लेंगे, आ जाएंगे। एक बात कहूं सुफियान साहब, ये ड्रामा अब खत्म हो गया, बच्चा पैदा हो गया। अब वो 12 करोड़ जो मिलने थे, मुझे नहीं लगता कि अब वो मिलेंगे, क्योंकि जो असल वकील था वो तो मर गया, तो दूसरा वो उसका क्या था, असिस्टेंट, वो पता नहीं कौन है, कहाँ है, इतने दिन से कोई बात नहीं हुई। ये मामला खत्म हो गया। मैं क्या कर सकता हूँ, जो कुछ है तुम्हारे सामने ही है। एक काम करें, आप अकबर भाई को शीशे में उतारें और आमना और नान की शादी की बात करें। पागल तो नहीं होगी तुम? तुम्हारा ख्याल है कि तुम्हारा बेटा अबिया को तलाक दे देगा? अब तो बच्चा भी हो गया है, एक और जंजीर पड़ गई है उसके पांव में। अरे कोई जंजीर वंजीर नहीं पड़ी है, आप बात करके तो देखें, दे देगा तलाक। दे न दे कहीं उसको तलाक हो, गलत फहमी है तुम्हारी। नहीं देगा, किसी सूरत नहीं देगा। बच्चा होने के बाद नहीं होता है ऐसे, और वो भी बेटा। मैं कह रही हूँ देगा। आप ये बात अकबर भाई के कान में डाल दें, रिश्ते वाली। अदनान और आमना की शादी हो जाएगी तो फिर हमारा कुछ भला हो जाएगा। क्या फजूल बात कर रही हो तुम? मैं अकबर को फोन करके कहूँ कि मेरा बेटा शादीशुदा है, एक बच्चे का बाप भी है, लेकिन तुम अपनी बेटी की शादी उससे कर दो। मैं आपसे कह रही हूँ सिर्फ आप जिक्र करें। अभी तो शादी नहीं हो सकती, मुझे भी पता है, तलाक के बाद ही होगी। जिक्र तो करें ना, उनके कान में बात डल जाएगी तो शायद वो भी कुछ सोचने पे मजबूर हो जाएं। मगर आप मेरी बात मानते कब हैं? मैं बस 5 मिनट में बिल देकर आती हूँ। सही है, ख्याल रखना मेरी। चलो आ रही हूँ मैं।
ये आपका बेबी है? नहीं नहीं, मेरी भाभी का है। वो ना कुछ पेमेंट के लिए गई है, तो इसीलिए मेरे पास। अच्छा अच्छा, बहुत क्यूट बेबी है ना? बहुत प्यारा है। उसको मैं संभाल लूं, आप फोन उठा लें। आपको अगर बुरा ना लगे तो मैं संभाल लूं। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी जी, माशाल्लाह से बेटा हुआ है, बहुत प्यारा है, बिल्कुल भाई जैसा। भाभी ना कुछ पेमेंट वगैरह कराने के लिए गई हैं। जी जी, वो आएंगी तो फिर मैं बात करा। जी पप्पू, कैसी तबीयत है अब उसकी, और कहाँ है, कौन से अस्पताल में है? जी जी, मैं आपकी बात करवा दूंगी। वो भाभी जैसे ही आती है मैं उनको बता देती हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आपके पास सीसीटीवी कैमरा की फुटेज तो आ रही हो गई ना, प्लीज उसमें देखें कि कोई औरत आंटी होंगी, उन्होंने मल्टी कलर का दुपट्टा पहना हुआ होगा और उनकी गोद में कोई बच्चा होगा, प्लीज देख लें। जी मैं अभी देख के बता देता हूँ। बीबी जी आपका बच्चा। सॉरी मामा, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। सॉरी भाभी। ठीक हो ना? ठीक है। फुरकान, तुम्हें कैसे मिला? बीबी जी वो वहां कुर्सी पर रखा हुआ था, वो रो रहा था। मुझे खबर मिली कि आप अपना बच्चा ढूंढ रही हैं, मैं फौरन ले आया ऐसे, मैंने किसी को हाथ भी नहीं लगाने दिया। जी सॉरी। जरा सी लापरवाही से पता नहीं आज क्या हो जाता मेरी। तो शुक्र है बुरकान वक्त पर आ गया और हमारा बेटा हमें मिल गया। इससे भी क्या हो गया था? अभी वो विक्की का एक्सीडेंट हो गया, आईसीयू में है वो। आईसीयू में? कैसे, कौन से हॉस्पिटल में? मैंने पप्पू से पूछा था, उन्होंने कहा कि सुबह से तो कोमा में था, अभी होश आया है। तो चलते हैं ना उसको देखने। बुरकान, थैंक यू सो मच इस सब के लिए, लेकिन तुम यहाँ कैसे?
वो बीबी जी जहाँ पहले काम करता था वहाँ नौकरी खत्म हो गई। वो किसी ने बताया यहाँ वैकेंसी है ड्राइवर की, तो सोचा आके यहाँ ट्राई करूँ, ड्राइवर गार्ड जो भी। बीबी जी आप लोगों को भी अगर जरूरत हो तो बताएं। हाँ ठीक है ठीक है, तो तुम अभी चलो हमारे साथ, फिर हम देख लेंगे इसके बारे में। बैग दो उनको। अरे दो ना बैग जल्दी से, कोई बात नहीं, बैग दो, ये फाइल भी दे दो, ये सब ले लो। चलो साथ हमसे देखने चलो, फिर देखते हैं उसमें से क्या है। वो क्या हो गया ये सब कुछ? कैसा है विकी? ऐसा लगता है जैसे पूरे खानदान को नजर लग गई है। हाँ बेटा, अब बेहतर है, लेकिन रात तो बहुत बुरी गुजरी, समझो जैसे कांटों पर गुजरी हो। लेकिन अब उसकी हालत खतरे से बाहर। डॉक्टर्स ने क्या कहा? हुई बात डॉक्टर से हुई है? हाँ, डॉक्टर बहुत पुरुमेद है, लेकिन दवाइयों की वजह से गुनोदगी है, सोए जा रहा है। तुम बताओ, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अरे ये तुम्हारा छोटा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, कितना प्यारा है? अल्लाह नजरों बद से बचाए, अल्लाह तुम्हें बहुत बहुत मुबारक करे बेटा। तुम इसकी खुशियां देखो, इसे और तुम्हें अल्लाह सेहत दे। आमीन। तो वो मैं विकी से मिल सकती हूँ? हाँ बेटा, चली जाओ, वो बेड नंबर 3 है, 1 by 1 सबको बुला रहे हैं। ठीक है, किधर है? इधर। ध्यान से जाओ। मैं आप ठीक है? तबीयत कैसी है आपकी? ये कौन है? ये मुलाजिम है घर के। अच्छा अच्छा, कुछ खाया आपने? बस बेटा, मेरे बेटे के लिए दुआ करो, उसकी तरफ से बहुत परेशान। हौसला रखें, इंशाल्लाह विकी ठीक हो जाएगा, मत परेशान हो। इंशाल्लाह। अरे भाई बहुत शिद्दत से इंतजार कर रही है तुम्हारा अतिया। अभी देखिएगा अम्मा क्या करें। मेरा बच्चा आ गया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितने कमजोर होके आए हो वहां से? अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? बिल्कुल ठीक, और मैं कोई दुबला पतला नहीं हुआ, मुझे तो लग रहा है मैंने वेट पुट ऑन कर लिया है। चुप। अबिया कहाँ है? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अरे मुबारक हो आपको। आपको भी मुबारक हो। तुम्हारी तरह है ना? नहीं, मुझे तो नए नक्श आपके ऊपर भी लग रहे हैं। चाय बना के लाऊं तुम्हारे लिए? नहीं अम्मा, बस आराम करूंगा, थक गया हूं ना, फ्लाइट बहुत लंबी थी। जेट लैग भी हुआ होगा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए। बुरकान, बुरकान ये बैग लीजिए, ये नान के कमरे में। बुरकान, सलाम। तुम? आप बुरकान आप जाइए, मैं जी। अदनान ऊपर चल के मैं आपको डिटेल बता देती हूँ। ये वही बुरकान है ना? मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम करती हूँ, फ्रेश होके आ जाओ। लेकिन मुझे नहीं, लेकिन इसने तुम्हें बताया गायब किधर हुआ था? हॉस्पिटल आया था, किसी के पास जॉब कर रहा था, उन्होंने नौकरी से निकाल दिया, तो मैंने रख लिया। बस डिटेल्स ऊपर बता देती हूँ, मुझे दे दें, थक गए होंगे। अगली बार मैं मिला हूँ तुम्हें दे दूँ। कितना प्यारा है ये। अच्छा तो भाई कैसा रहा तुम्हारा जर्मनी? अच्छा था, नए लोगों से मुलाकात हुई, नया एक्सपीरियंस हासिल हुआ। अंग्रेजी बोलते हैं वहां लोग? हाँ,
वैसे तो वो अपनी जबान में बात करते हैं, लेकिन हम लोगों से अंग्रेजी में बात करते हैं। अच्छा, अम्मा, आपने मुझे बताया था कि डिलीवरी के वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन हुई थी, क्या मसला था? अरे भाई क्या बताएं, आजकल की लड़कियां बात कहाँ मानती हैं। ठीक है, डॉक्टर ने कहा है आराम करें, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि बिस्तर पे पड़े ही रहो। भाई हमें भी डॉक्टर आराम को कहते थे, लेकिन हम तो सारा दिन घर का काम काज करते थे, झाड़ू, कपड़े धोना, बर्तन धोना, पोछा लगाना। उसका नतीजा ये होता था कि हम हॉस्पिटल जाते थे और आधे घंटे में बच्चा लेके वापस आ जाते थे। मगर आजकल की लड़कियां अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, पानी लेके पीछे पीछे घूमते फिरो। देखो मैं कोई बुराई नहीं कर रही। जी जी मालूम है मुझे। खाना पीना चाहिए, कोई फल फ्रूट खाना चाहिए। कहाँ? सलाम साहब। सलाम बड़ी बीवी। वालेकुम सलाम। साहब जी वो मेरे पास एक अमानत पड़ी है बीबी जी की, और वो तो अभी सो रही है, तो सोचा आपको दे दूं। कौन सी अमानत? साहब जी ये वो आप लोग अपने कमरे में भूल गए थे तो मैंने अपने पास रख लिया। यहाँ आया तो जहन से ही निकल गया। अभी सुबह उठा तो याद आया बैग में रखा है, सोचा इधर उधर ना हो जाए तो आपको दे दूं, आप बीबी जी को दे दें, क्योंकि मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? बड़ी बीवी ने बताया कि आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा, इसलिए जा रहा हूँ। बेवकूफी की बातें मत करो। कहाँ जाओगे तुम? किधर भी चला जाऊंगा साहब जी। अभी तो ना कोई नौकरी है, ना घर है, ना सर पे छत है। तुम एक काम करो, अम्मा का हाथ बटाओ, छोटे मोटे काम करो। और ड्राइविंग आती है ना तुम्हें? जी साहब जी, वो पिछले साहब के पास ड्राइवरी करता था। ठीक है, तनख्वाह की बात करते हैं। साहब जी बस यही रहूंगा, जो जो आपका दिल करे दे देना, अल्लाह आपका भला करे। चलता हूँ, शुक्रिया। शाबाश, बहुत अच्छी। अम्मी, अम्मी, अम्मी। जी मैं बुला देती हूँ आपकी अम्मी को, आप आराम करें। विक्की, हाँ बेटा, क्या बात है? इधर ही हूँ मैं। अम्मी, मैं आपको बहुत जरूरी बात बतानी, बहुत जरूरी। मामू का वकील था ना, उसकी डेथ हो गई है और किसी ने अफवाह उड़ाई है कि मामू ने अबिया के नाम पर 12 करोड़ का अकाउंट खुलवाया था। कोई अकाउंट नहीं अम्मी, झूठ है, सब झूठ है, मैंने पता करवाया था। अच्छा, और क्या पता लगा तुम्हें? अम्मी मैंने एक ख्वाब देखा था, उसमें मैंने देखा है कि बहुत बहुत खौफनाक आदमी है, वो मुझे डरा रहा था। मुझे कह रहा था कि किसी को बताना मत, अबिया को भी नहीं और किसी को भी नहीं, किसी को पता ना चले। और तुमने अपनी माँ को बता दी? वादा खिलाफी करते हैं। मना किया था, किसी से कुछ मत कहना।
दोबारा अगर ऐसी गलती की तो एक लम्हे में तुम्हारी सांस की नाली तोड़ दूंगा। याद रखना, मैं तुम्हें हर वक्त देख रहा हूं, सुन रहा हूं। कभी किसी से कोई बात मत करना। विकी, मेरे बच्चे क्या हो गया? हाँ, क्यों अपने आप को इतना हलकान कर रहे हो? आराम करो, आराम करो, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। अम्मी प्लीज आप मेरे पास रहें, मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटा, मैं तो 3 दिन से यही हूँ तुम्हारे पास ही। तुम्हारे अलावा मेरा है कौन? मैंने कहाँ जाना है तुम्हें छोड़ के? मेरे बच्चे फिक्र ना करो, बस तुम आराम करो। हाँ, बात कम करो, आराम करो। शाबाश शाबाश मेरा बच्चा, आराम करो। अभिया, मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं? जानती हूं, आज मैं इतना खुश हूं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। कुछ ना कहे, सिर्फ हमारे पास रहे, हमसे दूर मत जाइएगा कभी। आप नहीं जानते इत्मीनान मैंने ये वक्त कैसे गुजारा है। जानता हूं। नहीं जानते हैं। अभिया, मैं जानता हूं, अंकल आंटी के जाने के बाद तुम अकेली सी रह गई हो, और फिर मैं भी ना तुम्हें छोड़ के अकेला जर्मनी चला गया। तो बस अब प्रॉमिस करें, मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। पक्का प्रॉमिस। एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। क्या? कहाँ है? तुमने जो मुझे तोहफा दिया उसके बदले में तो ये कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एक खूबसूरत सा हीरा। पहना भी दे। खूबसूरत से हाथों के लिए खूबसूरत सा हीरा। बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। वेलकम। इन जनाब के लिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लो। इन जनाब के लिए उनके बाबा आ गए, काफी है। मुझे ये बताएं कि नाम क्या रखना है, कुछ सोचा? एक सोचा था। क्या? कबीरुल मुल्क। ये कैसा नाम है? मजाक कर रहा हूं मैं। कबीरुल मुल्क भी कोई नाम होता है? तुमने कुछ सोचा? नहीं नहीं, मैंने सोचा इसका नाम इबाद। इबाद? इबाद कहाँ है यार? इबाद कोई अच्छा नाम थोड़ी है। I mean, अच्छा नाम है, लेकिन इसका ना कोई स्ट्रॉन्ग नाम होना चाहिए। जैसे कि बरकान, किधर लेके जा रही हो इसको? अभी तो एक दिन का है मेरा बच्चा। मैं तुझसे कह चुका हूं तू इसे नहीं पालेगी। मैंने सोच लिया इसे कौन पालेगा। ये शहर में रहेगा। लेकिन शहर में तो मैं भी रह सकती हूँ, मैं पालूंगी इसे। ये तेरा करने का काम नहीं है।
इस काम के लिए मैंने किसी और को मुंतखब किया। लेकिन अभी तक तो मैंने इसका नाम भी नहीं रखा है। मैंने रख दिया इसका नाम। फारिस। फारिस नाम रखा है इसका। वाह, कितना प्यारा नाम है, बिल्कुल नया। नहीं बेटा, ये नया नाम नहीं है बल्कि बहुत पुराना नाम है, लेकिन लोगों ने रखना छोड़ दिया था इसलिए अब नया हो गया। ठीक कह रहे हैं अंकल, फारिस ईरान का बहुत पुराना नाम है, बस अदनान को पसंद था तो उन्होंने ही रख लिया। यकीनन बेटे का नाम बाप को ही रखना चाहिए और माशाल्लाह बहुत अच्छा नाम है। अरे यार, कोई भी रखे, बाप रखे, माँ रखे, बस दुआ तो ये होनी चाहिए बच्चे खुश रहें और हमारा पोता साहब जो हैं वो बस अमन में रहें, हैप्पी। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बहुत बहुत मुबारक हो पापा जान। थैंक यू। और बच्चे को बच्चे का तोहफा दे दिया, माँ को माँ का तोहफा, और ये तुम्हारा। अरे अंकल, इसकी क्या जरूरत थी? मैंने कहा है यार कि इन तकल्लुफात की क्या जरूरत है, मत किया करो ऐसे। अरे 20-25 साल के बाद तुम्हारे घर में खुशी आई है तो इस मौके पर तोहफा लाना तो बनता है या नहीं बनता? अरे अंकल, आप ऐसे ही तकल्लुफ करते हैं हमेशा। वो याद है आपको वो लास्ट टाइम क्या लाए थे? ये परफ्यूम। कि इस दफा परफ्यूम नहीं है। अच्छा, मैं बैठ जाऊं? बिल्कुल नहीं, ये तो तुम्हें इजाजत दे देगा, मैं नहीं दूंगा। अरे तुम तो आओ ना, आओ इधर बैठो, आओ। थैंक यू अंकल, थैंक यू। तुम लोग लगाओ आपस में गपशप। अब थोड़ा सा वक्त हमें भी इनायत फरमा दीजिए। बिल्कुल। लो भाई, तुम लोग जरा गपशप लगाओ, मैं जरा इनके साथ थोड़ी देर टहल के आ रहा हूं। आइए भैया, आइए। अब अदनान तो तुम जानते हो जर्मनी में था, पीछे से इसने जो गुल खिलाए हैं उसके तो सारे शवाहिद मेरे पास मौजूद हैं। अतिया मुझे इजाजत दे तो मैं तो हर सबूत जो है वो अदनान के सामने रख दूं। मैं देखता हूं फिर किस तरह से गुजारा करता है वो इसके साथ। सुफियान, तुम्हें ये सब बातें अदनान को कहनी चाहिए और ये उसका हक है। बिल्कुल उसका हक है और मैं कहूंगा भी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कुछ और बात करना चाहता हूं। कहो। देखो, आमना बेटी ने भी बहुत सख्त जिंदगी गुजारी और अदनान ने भी। मैं सोचता हूं अगर ये दोनों बच्चे मिल जाएं तो मतलब अगर अदनान अपना ले आमना को, दोनों अगर एक दूसरे को अपना लें तो। सुफियान, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन यार अदनान ने भी तो अभी तक अपनी बीवी को तलाक नहीं दी। मेरे दोस्त, तो एक बार हाँ तो बोल, ये तलाक तो होनी है यार। नहीं समझ में नहीं आ रहा यार, मैं क्या कहूँ। अगर तुम्हें किसी भी किस्म का एतराज है मेरे दोस्त, तो मैं आइंदा इस तरह की बात करूंगा ही नहीं। मैं इसीलिए तुझे अलग लेके आया हूं, मैंने सबके बीच में बात नहीं की है तुम्हारे साथ। ये मेरी और मेरी बेटी की खुशकिस्मती है कि तूने रिश्ता मांगा और अदनान बहुत अच्छा लड़का है और मुझे पसंद भी है। और हमारी दोस्ती 35 साल पुरानी दोस्ती है यार। वो बीच में हम अलग हो गए थे और मैं तो चाहता हूँ कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। तो मैं फिर तुम्हारी तरफ से हाँ ही समझूं? मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन तुम अदनान से बात करो और उस दौरान मैं आमना से भी बात करता हूँ। मैं बिल्कुल अदनान से बात करता हूँ और तुम आमना से बात करो। और एक बात आमना बेटी को जरूर समझाना कि ये रिश्ता जो है ये हो जाए तो हमारी मोहब्बत में और इजाफा हो जाएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम पप्पू। वालेकुम सलाम। कैसे बेटा? ठीक हूँ, आप ठीक है? हाँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
कैसे हो? अब बेहतर हूं। कैसे बेटा? मैं ठीक हूँ, बस समझ में नहीं आ रही है कि आपसे। बस मेरा बच्चा चले गए, मेरे भाई भाभी। बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। अच्छे लोग जल्दी चले जाते हैं इस दुनिया से। क्यों चले जाते हैं अच्छे लोग? मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे सब कुछ थे, मेरे भाई भाभी, सब कुछ थे मेरे भाई। वो ये सिर्फ आपका लॉस नहीं है, हमारा भी लॉस है। हम बस दुआ कर सकते हैं उनके लिए। हाँ बेटा, बस अल्लाह उनकी माफ़िरत फरमाए। अच्छा, तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा टूर? ठीक था, नया एक्सपीरियंस हासिल किया, नए लोगों से मिला, लेकिन दिमाग जो था वो दोनों जगह बटा हुआ था। अभिया गम में प्रेग्नेंट थी और बस, और मैं यहाँ मौजूद नहीं था। बाकी सब कुछ ठीक था। हाँ बेटा। तुम सुनाओ मियाँ, कैसे करा दिया ये तुमने अपने साथ? बस हो गया यार, पता ही नहीं चला। अल्लाह ने जो लिखा होता है इंसान के साथ वही होता है। जल्दी से ठीक हो जा। वो ग्रुप में मैसेजेस आ रहे हैं मुझे फुटबॉल के। इंशाल्लाह। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत जल्द अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। इंशाल्लाह। फिर खेलूंगा फुटबॉल इंशाल्लाह। विकी, वो तुम वकील के असिस्टेंट से मिलने गए थे ना, तो हुई उनसे कोई मुलाकात? नहीं, वो मेरी मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, कोई बात, कोई फोन पे बात वगैरह कुछ बताया उन्होंने? हाँ, फोन पर बात हुई थी। उसने कहा था कि साहब जी, वो गाड़ी मैंने बाहर पार्क कर दी। और क्या हुक्म है बताइए? बस थोड़ी देर बाहर रुको, हम आते हैं। जी साहब जी, मैं यहीं बाहर ही खड़ा हूँ। किसी भी चीज की जरूरत हो बता दीजिए। साहब जी, कैसी तबीयत है? ठीक हो? जान बच गई? सदका दो। सदका तो बेटा मैं रोजाना देती हूँ। जी बीबी जी। बड़ों की बात मानो। अगर बड़ों की बात मानोगे तो जिंदगी अच्छी भी होगी, लंबी भी होगी। ठीक है, मौला सबको सलामत रखे। हाँ, तो कुछ बता रहे थे ना तुम कि फोन पे कोई बात हुई थी। क्या बात हुई थी? विकी, हाँ, तुमसे पूछ रही हूँ कि क्या बात हुई थी? हाँ, वो मेरी कोई बात नहीं हुई इससे। मुझे जाना था उसकी तरफ, लेकिन वो रात को ही मेरा एक्सीडेंट हो गया।
कोई बात नहीं, ये जो भी काम है मुझे बताना, मैं कर लूँगा। वो मैं आपको घर जाके बता दूंगी। मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं चला जाऊंगा। भाई कोई नहीं, अभी तुम्हें आराम की ज़रूरत है। जो भी काम है वो मुझे बताएगी, मैं कर लूँगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। अच्छा पुप्पो, इजाज़त दें हमें। अच्छा मेरा बेटा, जीते रहो, खुश रहो। घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, वरना मैं थोड़ी देर और रुक जाता। नहीं, शुक्रिया। चलो शुक्रिया बेटा। ख्याल रखिए अपना। हाँ बेटा, ख्याल रखो अपना। अच्छा बेटा, भैया अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़। खुदा हाफ़िज़।